नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका युग चरण न्यूज़ चैनल के अंदर। दोस्तों, बम्बई का सबसे पहला डॉन हाजी मस्तान, जिसने बम्बई के अंदर तस्करी के धंधे को चरम पर पहुंचा दिया था, जिसके शागिर्द करीम लाला, छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम हिंदुस्तान के सबसे बड़े डॉन बन गए। उस डॉन की कहानी सुनाएंगे आपको आज इस वीडियो के अंदर। बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर कर लें, ताकि जब भी हम इस तरीके की वीडियो आपके लिए लेकर आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मस्तान मिर्ज़ा, जिसे हाजी मस्तान या सुल्तान मिर्ज़ा के नाम से जाना जाता था, का जन्म 1 मार्च 1926 को रामंतपुरम मद्रास प्रेसिडेंसी के ब्रिटिश भारत में हुआ था। हाजी मस्तान एक संगठित अपराध गिरोह का नेता था जो मूल रूप से तमिलनाडु का रहने वाला था, और बॉम्बे आकर उसने अपनी डॉन बनने की कहानी की शुरुआत करी। 1960 के दशक से लेकर 1980 के दशक की शुरुआत तक बॉम्बे के माफिया गिरोह के नेताओं का सबसे बड़ा नाम था हाजी मस्तान, जिसमें पठान गिरोह के करीम लाला और दक्षिण भारत के तमिलनाडु के एक प्रसिद्ध गिरोह के वरदारन मुलियादर भी शामिल थे। हाजी मस्तान के पिता एक साइकिल पंचर ठीक करने वाले व्यक्ति थे। अपने पिता के साथ 8 वर्ष की आयु के अंदर मस्तान मिर्ज़ा ने भी साइकिल पंचर ठीक करने का काम ही शुरू कर दिया था। लेकिन साइकिल पंचर ठीक करते करते जब वो उन दुकानों के बाहर लंबी लंबी गाड़ियों को देखता था तो उसके दिल में कसक सी उठती थी कि मैं भी इन गाड़ियों को खरीदना चाहता हूँ, मैं भी इन लोगों की तरह रईस बनना चाहता हूँ, और मैं भी इन लोगों की तरह ताकतवर बनना चाहता हूँ। इन सपनों के बीज उसके अंदर बो चुके थे, लेकिन इन सपनों की उड़ान बहुत ही ऊंची थी। कुछ वक्त बाद उसको कुछ सलाहकारों ने कहा कि तुम इस काम में ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाओगे, और बेहतर ये रहेगा कि तुम महाराष्ट्र पोर्ट के ऊपर जाकर जहाज़ों में आ रहे सामान की कूलीगिरी करो। बस उसके और उसके पिता ने यही काम करना शुरू कर दिया, और वो जो भी जहाज़ से सामान आता उसके वहाँ पर पोर्ट के ऊपर कूली का काम करते। पोर्ट पर काम करते करते एक दिन एक संदिग्ध व्यक्ति ने आकर मस्तान मिर्ज़ा को देखा और इस बात की पुष्टि कर ली कि इस लड़के में काफ़ी दम है, ये लड़का बहुत तेज़ है और इसे काम में लिया जा सकता है। बस उसने मस्तान मिर्ज़ा से कहा कि क्या तुम और पैसे कमाना चाहते हो? मस्तान मिर्ज़ा का जवाब सीधा था, क्यों नहीं। और उसके बाद मस्तान मिर्ज़ा को उसने तस्करी के काम में लगा दिया, जहाँ पर उस पोर्ट पर आ रहे सभी गैर कानूनी सामान जैसे कि सोना, महंगी घड़ियाँ और स्पीकर्स, उसको मस्तान मिर्ज़ा बड़े ही चालाकी से अपने कपड़ों के अंदर छुपा लेता था, और किसी को इस बात का शक नहीं होता था, क्योंकि वो तो एक छोटा सा बच्चा था, और किसी को भी शक नहीं हो सकता कि एक छोटे से बच्चे ने अपने कमीज़ के अंदर, अपनी पैंट के अंदर सोने के बिस्किट छुपा रखे हैं। कुछ ही वक्त बाद उसके उस गॉडफादर को पुलिस ने पकड़ लिया, और जिस वक्त उसको पकड़ा गया तब उस वक्त मस्तान मिर्ज़ा के पास एक पूरा सोने के बिस्किट का बैग था, और मस्तान मिर्ज़ा ने उस बैग को बड़े ही महफूज तरीके से अपने घर के अंदर संभाल के रख लिया। कई सालों बाद जब उसके उस गॉडफादर को यानी कि मिर्ज़ा खान को जेल से छोड़ा गया, तब उस वक्त मस्तान मिर्ज़ा ने उसको अपने घर ले जाने को कहा। जब वो उसके साथ उसके घर गया तो वहाँ जाकर मस्तान मिर्ज़ा ने उसको वही बैग दिखाया जो उसने इतने सालों से संभाल के रखा हुआ था। ये देखकर मिर्ज़ा बहुत खुश हुआ, और उसने तुरंत आधा सोना मस्तान मिर्ज़ा को दे दिया, और ये थी मस्तान मिर्ज़ा की पहली बड़ी कमाई, जिसके बाद अब उसकी शुरुआत हो चुकी थी कि अब वो अपने सभी शौक, अपने सभी ऐशो आराम पूरे कर सके। देखते ही देखते मस्तान मिर्ज़ा ने अपनी पहली गाड़ी मर्सिडीज बेंज खरीदी। उस ज़माने की सबसे प्रीमियम सिगरेट 555 स्टेट एक्सप्रेस सिगरेट पीने वाला मस्तान मिर्ज़ा अपने शौकों को लेकर बड़ा ही चर्चित था। हर वक्त सिर्फ सफ़ेद रंग के कपड़े पहनता था, और देखते ही देखते वो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा डॉन बन गया, जिसे बम्बई का पहला डॉन भी कहते हैं। एक वक्त की बात है, जब हाजी मस्तान को जेल में रखा गया था तो उसने इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखकर कहा था कि आपको जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे जेल से रिहा करवा दीजिए। यह वक्त था 1974 के करीब का। पारस के खाड़ी के देशों में मुंबई के दमन के तस्करी किए जाने वाले अवैध वस्तुओं पर नियंत्रण के लिए मस्तान ने दमन के एक तस्कर सुकुर नारायण से हाथ मिलाया।
मस्तान ने दक्षिण बॉम्बे के कई जगहों पर संपत्तियां खरीदी, जिसमें पेडर रोड पर समुद्र के सामने एक बंगला भी शामिल था। वह अपने बंगले की छत पर बने एक छोटे से कमरे में रहता था। मस्तान ने अपने जीवन के आखिरी दिनों में फिल्म फाइनेंसिंग के क्षेत्र में कदम रखा। मुंबई में निर्माताओं को कुछ बहुत जरूरी फंड मुहैया कराया। रियल एस्टेट, इलेक्ट्रॉनिक सामान और होटलों में भी उसका कारोबार था। क्रॉफ्ट मार्केट के पास मुसाफिर खाने में उनकी कई इलेक्ट्रॉनिक दुकानें भी थी। मस्तान ने अन्य गिरोह के नेताओं के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे। जब मुंबई के अंतर गिरोह प्रतिद्वंदता बढ़ने लगी, तब उस वक्त शीर्ष गिरोह नेताओं के साथ एक साथ बुलाकर मुंबई के गिरोह के बीच में विभाजित कर दिया, ताकि वो लोग आपस में ना लड़ें और तरीके से काम कर सकें। इसमें माफिया रानी जेनाबाई दारू वाली की मदद भी ली गई थी। पहले जेनाबाई को चावल वाली के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वह काले बाजार में राशन बेचने के व्यवसाय का काम करती थी। लेकिन चूंकि वो भी महत्वाकांक्षी थी, इसलिए वो भी तत्कालीन शराब निर्माताओं और विक्रेताओं के साथ में माफियागिरी करने लगी। हाजी मस्तान मधुबाला के बहुत बड़े फैन थे और मधुबाला से शादी भी करना चाहते थे। ये खबर मधुबाला को भी पता थी, लेकिन मधुबाला हाजी मस्तान से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती थी। इस एक तरफा प्यार को मकाम तब मिला जब मधुबाला की हूबहू दिखने वाली एक एक्ट्रेस हिंदी सिनेमा के अंदर आई, जिसका नाम था सोना। सोना उस वक्त सोना की फिल्मों को हाजी मस्तान ने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। उनका फिल्म करियर तो नहीं चल पाया, क्योंकि एक के बाद एक फिल्म पिटती चली गई, लेकिन सोना आखिरकार अपना दिल मस्तान मिर्जा पर हार बैठी और मस्तान मिर्जा से उन्होंने शादी कर ली और बाद में उनकी पत्नी बन गई। भारत में आपातकाल के दौरान हाजी मस्तान को जेल में डाला गया था। जेल में रहते हुए उनकी मुलाकात जयप्रकाश नारायण से हुई और उनके आदर्शों से प्रभावित होते हुए उन्होंने हिंदी सीखना भी शुरू कर दिया। बाद में जयप्रकाश नारायण ने उनसे कहा कि तुम इस तरीके का काम करना बंद कर दो, और देखते ही देखते हाजी मस्तान के अंदर काफ़ी सुधार आने लगा। जेल से रिहा होने के बाद मस्तान ने राजनीति में प्रवेश किया और सन 1980 से 21 में एक राजनीतिक पार्टी बनाई और 1985 में इसका नाम दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ रखा, जिसके बाद भारतीय अल्पसंख्यक सुरक्षा महासंघ नाम दिया गया, जिसका नेतृत्व वर्तमान में सुंदर शेखर कर रहे हैं। मस्तान मिर्जा काला धंधा करते थे। दाऊद इब्राहिम जैसे कई डॉनों को अपने गिरोहों के अंदर इन्होंने पाला है, लेकिन इन्होंने कभी भी किसी भी पुलिस वाले को नहीं ठेस पहुंचाई, ना ही उसके जान को जोखिम पहुंचाया। कोई पुलिस वाला अगर इनके रास्ते में रुकावट बनता था तो ये हद से हद उसका तबादला करा देते थे, लेकिन कभी भी इन्होंने किसी भी सरकारी कर्मचारी को नहीं मरवाया। और बाद में जब इन्होंने अपनी सरकारी पार्टी बना ली, तब उसके बाद इन्होंने मुसलमानों और अल्पसंख्यक लोगों के अधिकारों के लिए काफ़ी संघर्ष भी किया। 25 जून 1994 को मस्तान की फौत हो गई एक दिल के दौरा पड़ने से, और बम्बई के पहले डॉन हाजी मस्तान की कहानी का वहीं अंत हो गया, जो कि बम्बई के अंडरवर्ल्ड की पहली ईंट के गिरने जैसा था। हम आशा करते हैं इस वीडियो के अंदर आपको हाजी मस्तान के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। ये वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी मिलेंगे इसी तरीके के एक और वीडियो के साथ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे युग चरण न्यूज़ चैनल।